प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों मेरी बार बार आपसे जो है कि गुजारिश रहती है कि मैं हर प्रकार की जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने अपलोड करता रहता हूं। और मैं ऑलरेडी जो आर्टिकल डिटर्मिनर्स हैं उनकी 2 वीडियो ऑलरेडी आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये कहना है कि जी आप जो है अलग अलग करें, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है तो मोस्टली समझ में नहीं आता। तो मैंने पहले सेपरेटली जो है एक ही डाली और आज मैं आपके सामने एन की ANN की जो है वीडियो है वो डाल रहा हूँ कि आमतौर पर जो एन का प्रयोग है वो हम कहाँ करते हैं, किस दिशा में करते हैं और आमतौर पर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। क्योंकि समस्या ये होती है साथियों कि जो एन है ये आमतौर पर आपका क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। कहने का मतलब है इंडेफिनिट, हम 2 टाइप में आर्टिकल को डिवाइड कर देते हैं, एक आपका डेफिनेट होता है और एक आपका इंडेफिनिट होता है। डेफिनेट आर्टिकल उसे कहते हैं हम जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की तरफ जो है संकेत करता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल हम उसे कहते हैं जो आमतौर पर जो है किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान की तरफ जो है संकेत नहीं करता। तो जो ए है और एन है ये दोनों ही आपके ऐसे होते हैं जो सिंगुलर के साथ में यूज़ होते हैं हमेशा ही। दोनों के यूज़ में अंतर है। ए का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आज मैं एन का आपको बताऊँगा कि एन का इस्तेमाल हम कहाँ और किस दिशा में करते हैं। तो एन आपका कौन है, इंडेफिनिट आर्टिकल है जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की तरफ संकेत नहीं करता। तो नंबर फर्स्ट यूज आपका ए का कहाँ होता है साथियों, ए का यूज एन का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एन का यूज़ आमतौर पर उन सारे के सारे सिंगुलर नाउन्स के साथ में होता है जो आमतौर पर AEIOU से शुरू होते हैं और उसी की ध्वनि से भी बोले जाते हैं। आई रिपीट अगेन, अगर कोई आपसे कहता है कि एन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एन का इस्तेमाल आपने वहाँ करना है जहाँ पर हम जनरली जो भी आपका जो वर्ड है वो अगर AEIOU जिनको हम वॉबल्स बोलते हैं इनसे स्टार्ट होता है और उसका उच्चारण भी इसके साथ में मैच करता है, उसकी ध्वनि भी वॉबल्स के साथ में आती है, तो उसके साथ में हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, क्या होते हैं ये, ए आ ई उ ए आई ओ औ। तो यहाँ तक अगर इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा आता है जिनका उच्चारण इन से मैच करता है, किससे, ए आ से, ई से, ऊ से, ए आई से और ओ औ से, तो उनके साथ में किसका यूज करेंगे, एन का। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जो मोस्टली स्टार्ट तो वाबल्स से होते हैं लेकिन उनका उच्चारण वाबल्स के साथ में मैच नहीं करता। जैसे आपका यूनियन है या आपका यूनिवर्सिटी है या आपका जो है क्या बोलते हैं यूरोपियन है ना, ये या यूनिसन है या आपका यूनिनल है या आपका यूनाइटेड है। तो आमतौर पर मोस्टली ये किससे स्टार्ट होते हैं, या तो हुए तो यू से हैं, मतलब हुए तो वावल से स्टार्ट है, लेकिन आमतौर पर उनकी ध्वनि का उच्चारण क्या है, या है, यानी ए आ ई उ ए आई ओ औ से इसका शुरुआत नहीं होती। क्लियर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने एन का इस्तेमाल करना है तो एन का इस्तेमाल आप हमेशा उस सिंगुलर नाउन के साथ में करते हैं जो वाबल्स के शब्दों से स्टार्ट होता है, यानी AEIOU से स्टार्ट होता है और इसी की ध्वनि से बोला भी जाता है, तो उनको हम हमेशा एन के इस्तेमाल उसके अंदर किया जाता है। जैसे मैं ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका एन एप्पल हो गया, एन एग हो गया, एन आर्मी हो गया, एन इंक पॉट हो गया, आपका जो है एन इंडियन हो गया, एन ऑनेस्ट हो गया, एन आई हो गया, एन ईगल हो गया, एन अम्ब्रेला हो गया, एन आवर हो गया, एन आपका अमेरिकन हो गया, एन ऑस्ट्रेलियन हो गया, एन अल्सेशियन हो गया। ये सारे के सारे वो हैं जिनका उच्चारण आपका ए आ ई उ ए आई ओ औ इनके साथ मैच करता है। क्लियर है। तो AEIOU से स्टार्ट होने वाले शब्दों के साथ में और जिनकी ध्वनि भी इसी के साथ में इस्तेमाल होती होगी, अर्थात इसी उच्चारण के साथ में बोले जाएंगे, उन सब का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, एन से करते हैं, यानी उनके लिए एन का प्रयोग किया जाता है, जिसके एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिए। पहला जो है आपका इस्तेमाल। नंबर दूसरा, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी कंसोनेंट से शुरू होता है लेकिन भैया वाबल्स की ध्वनि से बोला जाता है। आपको पता है अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 वर्ड होते हैं, जिनमें से 5 आपके वाबल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। टोटल मिला के 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इन 26 अल्फ़ाबेट में नंबर दूसरा यूज़ आपने एन का कहाँ करना है कि उन कंसोनेंट के साथ में जो आमतौर पर उस कंसोनेंट सिंगुलर के साथ में जो आमतौर पर शुरू तो किससे होते हैं, कंसोनेंट से होते हैं, लेकिन उच्चारण उनका किससे बोला जाता है,
वावल से बोला जाता है, यानी ए आ ई ई उ ए आई ओ औ से बोला जाता है तो उनके साथ में एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल है एम ए, तो आप किससे स्टार्ट हुआ है? कंसोनेंट से, लेकिन उच्चारण किसके साथ मैच कर रहा है? एम ए, समझ रहे हो आप? एम ए। तो आमतौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी में ए का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, तो हम क्या कहेंगे? एन एम ए। आपका एम पी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एन एम पी। अगर होता एस एच ओ तो एन एस एच ओ। अगर होता एम एल ए तो एन एम एल ए, क्योंकि इन सब में ये हुए तो कंसोनेंट से स्टार्ट हैं, लेकिन आमतौर पर इनका जो उच्चारण है वो वावल्स के साथ में बोला जा रहा है, यानी ए आ ई उ ए आई ओ औ से इनका उच्चारण मैच करता है या शुरू होता है। क्लियर है? लेकिन साथियों जैसे ही इसके हम फुल फॉर्म लिखेंगे, जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला एन एम ए, लेकिन जब आप इसकी फुल फॉर्म बनाएंगे, ये तो एब्रिविएशन था मास्टर ऑफ आर्ट्स का, लेकिन जब हम इसकी फुल फॉर्म बनाएंगे तो तब एन का इस्तेमाल नहीं होगा, तब होगा ए मास्टर ऑफ आर्ट्स। तब एमएलए अगर हम उसकी फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो तब आपका होगा ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप एमपी लिख रहे हैं तो तब आपका होगा ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप एसएचओ लिख रहे हैं तो ये होगा आपका ए स्टेशन हेड ऑफिसर। अंडरस्टूड? समझ गया आपने? कंसोनेंट से शुरू हुआ लेकिन वावल्स की ध्वनि से बोला गया, और जब इसके फुल फॉर्म हुए तो उस समय इसका जो रूप है वो आपका परिवर्तित हो गया। और नंबर जो इसका थर्ड है जो हमने इस्तेमाल करना है, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो एच से शुरू होते हैं लेकिन एच उसमें साइलेंट रहता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो एच से शुरू होते हैं लेकिन एच उसमें साइलेंट होता है। जैसे आपका आवर हो गया, आपका ऑनरेबल हो गया, आपका ऑनर हो गया, है ना, आपका आवर हो गया, आपका ऑनेस्ट हो गया। तो ये सारे के सारे आपके ऐसे शब्द हैं आमतौर पर जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर से हुए तो एच से स्टार्ट है, लेकिन आमतौर पर वावल्स की ध्वनि से बोले जा रहे हैं और एच उनमें साइलेंट होता है। तो साथियों ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर आप एन का प्रयोग करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये इस्तेमाल था एन का, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, नंबर 2 आपको बता दिया, नंबर 3 बता दिया। और एक सिंपल बात मैं आपसे ये करूँ कि बहुत बार क्या होता है कि जो ए है, चूंकि ए का प्रयोग भी हम सिंगुलर के साथ ही करते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। लेकिन आमतौर पर बहुत बार हम ए का प्रयोग प्रोफेशन के साथ में भी करते हैं। प्रोफेशन आप जानते हैं ना, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है ना, कोई आपका जो है क्या बोलते कारपेंटर है, कोई आपका टेलर है ना, कोई आपका पियोन है, कोई आपका सोल्जर है, कोई आपका जो है स्वीपर है। तो उनके साथ में हम तब ए का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ए का इस्तेमाल आपका वहाँ भी किया जाता है, ये नोट है, रिमार्क्स कर रहा हूँ मैं। और नंबर दूसरा ए का इस्तेमाल आप वहाँ भी करते हैं जहाँ पर कुछ फ्रेजल्स होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस साथियों हम उसे बोलते हैं जो पेयर्स में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि अ लॉट हो गया, ठीक है ना, इसके साथ में, या अ लिटिल हो गया, या आपका अ फ्यू हो गया। क्लियर है? और प्रोफेशन के साथ में मैंने आपको बोला कि एक क्लर्क हो गया, ए डॉक्टर हो गया, ए टीचर हो गया, ए प्यून हो गया, ए स्वीपर हो गया, है ना, ए सुपरिंटेंडेंट हो गया। ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनके साथ में हम ए का इस्तेमाल करते हैं, एन ए का इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए, ये मैं इसलिए रिमार्क्स कर रहा हूँ कि बहुत बार लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसके अंदर कि यार जनरली, जबकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए का इस्तेमाल आपने कहाँ करना है, ऑलरेडी एक वीडियो इसी पर पर्टिकुलर अपलोड है। तो अब मैंने आपको एन का इस्तेमाल बताया। आई होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और साथियों अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत या कुछ रहती है तो अगर आपके फिर रिक्वायरमेंट होती तो भैया एक और इस पर बना लेंगे, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और साथियों बार बार एक प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ यार थोड़ा सा हमारे ऊपर भी उपकार कर दो, है ना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें साथियों। और अपने रिमार्क्स आप ज़रूर बताएं कि अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं या बाई चांस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप बार बार इसके लिए हमें ज़रूर जो है इन्फॉर्म करें या ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बात करें, ठीक है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं दोबारा फिर इसका अगला पार्ट लेकर के आपके सामने आऊँगा। यानी फिर दाका भी हम एक अलग से बना देंगे, क्योंकि मैंने तीनों की जो है कंबाइंड बनाई थी पहले, तो वो कह रहे मटीरियल बहुत ज़्यादा हो गया जी, कन्फ्यूजन हो गया। तो अब मैंने सेपरेट छोटी छोटी वीडियो आपके सामने रखी है, ठीक है। तो दोबारा फिर आपसे भेंट होती है, तब तक के लिए खुश रहिए, तरक्की कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़े, आरोग्य रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ और फिर दोबारा मिलता हूँ। नमस्कार।